हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक दक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और उस सच्चाई के बारे में आज आपको बताने वाली जो शायद कभी आपको नहीं पता होगा, और अगर पता भी है तो उसे किस तरह यूजफुल है या नहीं है वो आज हम जानने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो कंप्लीटली रिसाइकिल के ऊपर होने वाला है। जो प्लास्टिक मल्टीपल प्लास्टिक में स्प्लिट्स करती थी, माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स करती थी, उसके क्या क्या रेंजेस होते हैं और उनसे होने वाली प्रॉब्लम क्या होती है जब हम रिसाइकिल करते हैं तब, और हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती तब। इन दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो प्लास्टिक जो नॉर्मली आप देखते हैं आपके घरों में, जितने भी आसपास आप देख रहे हैं, ऑल आर द प्लास्टिक, वो प्लास्टिक से बना हुआ है। और साथ ही साथ जब वो प्लास्टिक यूजफुल नहीं होती है या फिर उसे आप फेंक देते हैं, तो वो फेंकने के बाद उस प्लास्टिक के मल्टीपल पार्टिकल्स में स्प्लिट्स करती है। जब वो टूटती है तब, या ऊपर से गिरती है तब, या सूरज की हवा पड़ती है, सूरज पड़ता है, हवा पड़ती है, बहुत सारी ब्ला ऐसी पूरा एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट बनता है, जिससे वो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स करती है और वो हमारे एनवायरनमेंट के हार्मफुल होती है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। बट अब बात ये आती है कि इससे होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और कौन कौन सी चीजें होती है और क्या क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली जितना प्लास्टिक के जितने छोटे छोटे पार्टिकल होते जाते हैं, उनके पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग हमने उनके नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। जैसे कि हम जैसे एक आदमी बड़ा होता जाता है, जब बच्चा होता है, बच्चे का जो एडल्ट में आता है हम जवानी बोलते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, ये सारे एक हमने अपने नाम दिए हुए हैं। वैसे ही जैसे जैसे प्लास्टिक स्प्लिट्स करती है वैसे उनके नाम दिए हुए हैं। बेसिकली हम यहाँ 4 मेजर कवर करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। सबसे पहले आता है मैक्रोप्लास्टिक, उसके बाद आता है मेसोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक, मिनी माइक्रोप्लास्टिक। ये सारे के सारे प्लास्टिक की रेंज है, जितने प्लास्टिक के साइज होता है उनके पार्टिकल्स का, उसके अकॉर्डिंग इनको नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि चीजें है कैसी। ये नॉर्मली प्लास्टिक है, ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल बोर्ड का है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, हालांकि इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये जो टूटा है, आप इसको देखो, ये हमारी ये बनी मेरी मैक्रो प्लास्टिक। जिन पार्टिकल के इनके साइज का लेंथ या इनके डायमीटर का लेंथ या थिकनेस का लेंथ उनका 25 माइक्रोमीटर तक होता है, सॉरी मिलीमीटर तक होता है, उसने हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। और ये प्लास्टिक रिसाइकलेबल होती हैं, क्योंकि इन्हें आइडेंटिफिकेशन करना इजी है। आसानी से बता सकते हो कि मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसे रिसाइकिल कैसे करना है, कहाँ ले जाना है, किस तरह से साफ सुथरा कर शॉर्टिंग करना है, जो पूरा प्रोसेस है रिसाइकलिंग करने का, वो रिसाइकल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट जो आप फेंकते हैं अपने घर से, सबसे ज्यादा रिसाइकिल होने का रेट जो है प्लास्टिक का, वो है माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक सबसे अच्छी होती है रिसाइकलिंग करने की, क्योंकि इन्हें आइडेंटिफिकेशन करना बहुत सिंपल होता है, और ये पूरी शेप में होती है, पूरी साफ शेप और साइज में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उसके बाद आता है आपका मैसोप्लास्टिक। मैसोप्लास्टिक का क्या है, जिन पार्टिकुलर साइज का रेंज 25 mm से 5 mm तक के बीच का जो रेंज होता है, वो हमारा मैसोप्लास्टिक में आता है। और ये मैसोप्लास्टिक का जो रिसाइकलिंग का रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ 30% तक होता है, 30 to 40% तक। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अब ये प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी है, और जितना ये छोटी होती जाएगी उतनी ही प्लास्टिक की वीक होती जाएगी। देखो इजीली टूट गया, इसको तोड़ने में मुझे काफी एफर्ट लगा, बट ये 1 सेकंड के अंदर टूट गया। ये हमारा मैसोप्लास्टिक के अंदर आता है। ये जो प्लास्टिक है एनवायरनमेंट के हार्मफुल इसलिए है क्योंकि इन्हें रिसाइकल नहीं कर सकते। अब जो प्लास्टिक में एक इसको मैं आइडेंटिफिकेशन कर सकता था इजीली, जो कि इस तरह थी, अभी और छोटे पार्टिकल में बन चुकी है। प्लास्टिक इंटरनली वीक हो चुकी है, क्योंकि जितना प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक्स में और मिनी माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स होती जाती है, जितने छोटे पार्टिकल्स में, उतनी ही प्लास्टिक वीक होती जाती है और अपनी सारी प्रॉपर्टी को रिलीज करना शुरू कर देती है। उसे हम इंटरनली वीक बोलते हैं। ये जो प्लास्टिक है, ये भी रिसाइकल होने का इसका रेट इसलिए कम होता है क्योंकि इसको आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता है। इसका 100% एक्यूरेसी ऑफ कलेक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनका जो रेशियो रिसाइकिल होने का बहुत कम होता है। यही एक रीजन की वजह से प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता जाता है। आप चारों तरफ हीप देख सकते हो, यानी कि पेड़ों पहाड़ देख सकते हो कूड़ों के। ये सब यही एक रीजन होता है। और इन प्लास्टिकों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही हमारे एनवायरनमेंट में पड़ता है कि ये एनवायरनमेंट में परसिस्टेंटली रहती हैं, यानी कि हमेशा एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट रहती हैं। प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होता। हमने बस एक कंडीशन दे रखी है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, हर प्लास्टिक के नेचर के अकॉर्डिंग हमने ईयर्स एक कंसिडर किया हुआ है कि ऐसा होता होगा या होगा। बट हु वन नोस, हम 100 साल तक कोई नहीं जीता, 200 साल के अंदर सब निपट जाते हैं, और बहुत से लोग 2-3 बार जन्म भी ले लेते हैं इतने में। तो एक ये हमने दिया हुआ है रिसर्च। उसके बाद जो प्लास्टिक आता है वो हमारा आता है माइक्रो प्लास्टिक। जिस प्लास्टिक के पार्टिकल का साइज 5 mm से 1 mm के बीच में होता है,
वो हमारी माइक्रोप्लास्टिक में आती है। और माइक्रोप्लास्टिक का जो रिसाइकल रेट है बहुत ही कम है, सिर्फ 10 to 5% होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक को कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। मैं उसका भी आपको रेंज दिखाता हूँ। ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं ना, हालांकि ये रीप्रोसेस से बना हुआ है, इसको जब रिसाइकल करते हैं तो इस तरह के पार्टिकल के दाने बनते हैं जिन्हें हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, जो इतने छोटे छोटे साइज के होते हैं। अगर इन्हें हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर इकट्ठा नहीं कर पाते तो इन्हें रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल है, यानी कि इन्हें रिसाइकिल करना हो ही नहीं सकता। ये जो प्लास्टिक है एनवायरनमेंट में हमेशा एग्जिस्ट रहती है। ये प्लास्टिक बहुत हल्की होती है। इन प्लास्टिकों के अंदर कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल चांस सबसे ज्यादा होते हैं। यही प्लास्टिक मल्टीपल पार्टिकल में स्प्लिट्स करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजों में मर्ज हो जाती है। हमारी हवा में, हमारी मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर, सब जगह मर्ज हो जाती है। और ये प्लास्टिक को रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल है जब तक इसका एक्यूरेसी नहीं होता या इसको इकट्ठा नहीं किया जाता तब तक के लिए। क्योंकि जब ये प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो प्लास्टिक को धोया जाता है। जब प्लास्टिक को धोते हैं तो ये इकट्ठी नहीं हो पाती है। जो हैवी प्लास्टिक होती है, जिनका वेट अलग होता है, वो प्लास्टिक नीचे रह जाती है। और जो प्लास्टिक हल्की होती है, जिनका डेंसिटी बहुत कम होता है, प्लास्टिक ऊपर आ जाती है। और उन्हीं 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 सब के कारण इनको इकट्ठा करके रिसाइकल तभी किया जाता है। और ये जो जितने छोटे छोटे पार्टिकल में प्लास्टिक रिसाइकिल होती है या प्लास्टिक स्प्लिट्स करती है, उनको रिसाइकिल नहीं कर सकते क्योंकि वो फिजिबल ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। प्लास्टिक क्या है, केमिकल बेस होता है। एक केमिकल प्रोसेस के अंदर ये हम कहें तो इनके अंदर एक बॉन्ड्स होते हैं जिनसे आपस में जुड़ी हुई है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम खाल से जुड़े हुए हैं, हम हड्डी से जुड़े हुए हैं, बोन मैरो से जुड़े हुए हैं, खून से जुड़े हुए हैं, मसल से जुड़े हुए हैं। वैसे ही करके अगर हमारी बॉडी में कुछ भी कम होता है तो वहीं से हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। और यही कारण होता है, जब एक चीज बीमार होना शुरू करते हैं हम, तो हमारी मल्टीपल चीजें खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारी कमजोरी की वजह से, और वही हमारी मौत का कारण बनता है। वैसे ही सेम जितना प्लास्टिक को छोटा करते जाते हैं, प्लास्टिक के अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी को छोड़ देता है, अपने बॉन्ड बनाना छोड़ देता है, जिससे प्लास्टिक जुड़ी होती है आपस में केमिकल बेसिस पे, जो हम टेलीस्कोपिक वे पर हम देखते हैं, जो हमें पता चलता है। उनके स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, जिनके अंदर प्रॉपर्टी कंसिस्ट करने की कोई चीज बचती ही नहीं है। और इन्हें रिसाइकिल करने का कोई फ्रूटफुल नहीं होता, क्योंकि जितना हम इन्हें रिसाइकिल करते हैं उतना ही ये हमारे लिए इम्पैक्टफुल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ता है, इनकी एक्यूरेसी नहीं मिलती है, मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और इनके अंदर की जो प्रॉपर्टी वो भी खत्म हो जाती है। इसीलिए इन प्लास्टिक को रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए मैं बोलता था प्लास्टिक को कंप्लीट पूरी शेप और साइज में रखिए और साफ सुथरा रखिए, क्योंकि अगर ये जितने माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स करना स्टार्ट करेगी उतने ही इन्वायरमेंट के हार्मफुल होता है। उसके बाद आता है मिनी माइक्रो प्लास्टिक के लिए चलाता है। जिन प्लास्टिक के पार्टिकल का साइज 1 mm से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, उन्हें हम बोलते हैं मिनी माइक्रो प्लास्टिक। मिनी माइक्रो प्लास्टिक का रीजन ये है, वो प्लास्टिक जो सबसे हल्की होती है, जिन्हें नेक्ड आई से देखना इम्पॉसिबल है, जो हमें नहीं दिखती है। जब हम कभी ट्रैवल करते हैं हमारे फेस पर दिखती है, फेस पर इकट्ठा होता है, या सांस लेते समय बॉडी के अंदर जाती है, खाना खाते समय हमारी बॉडी के अंदर जाती है, पानी पीते समय, एग्रीकल्चर की जब हम प्रोसेस कर देता है हमें जाती है, या फिर कोई भी सी फूड हम कंज्यूम करते हैं, इस तरह सारी वो माइक्रो प्लास्टिक्स, मिनी माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर जाती है। ये दोनों तरह की प्लास्टिक्स होती हैं। ये प्लास्टिक को रिसाइकिल करना इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि पहले तो दिखाई नहीं देती हैं। आप कभी गौर करके देखिएगा, आपके घर में अगर प्लास्टिक के गमले होते हैं या प्लास्टिक का मग्गा वगैरह लोग करते हैं, धूप में रखते हैं गमले, यानी कि पॉट जिसमें आप पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको आप देखिएगा तो कुछ समय के बाद वो झड़ना शुरू करते हैं। आप कभी पॉट को देखिएगा, पहले तो डी कलर होंगे, उनका कलर उड़ेगा, कुछ समय के बाद 1-2 साल के अंदर वो झड़ना शुरू करेंगे और छोटा छोटा पाउडर की फॉर्म में आना शुरू करेंगे। हालांकि मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको, बट वो पाउडर की फॉर्म में आना शुरू करते हैं। जब वो पाउडर की फॉर्म में आना शुरू करते हैं तो वो प्लास्टिक हवा में उड़ती है, बहुत लाइटर एंड वेट होती है, जिन्हें इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है। वो हवा में आराम से घुल मिल जाती है, इन्वायरमेंट पर इजीली डिस्पर्स हो जाती है, और वो प्लास्टिक सालों साल तक, करोड़ों साल तक रहती है। और वही एक्चुअल प्लास्टिक है जो हमारी इनफर्टिलिटी के कारण बनती है, हमारे स्किन एलर्जी के कारण बनती है, हमारे 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 इंटरनल ऑर्गन्स को खराब करती है, हमारे लाइफस्टाइल को खराब करती है, हार्मोनल डिस्टर्ब करती है, अस्थमा की बीमारी को जनरेट करता है। ये सारी चीजें करता है यही सब, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में कंसिस्ट रहती है, वही हम कंज्यूम करते हैं। जब वो प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं, एनवायरनमेंट में टूटती है, एनवायरनमेंट में फैली रहती है, तो इनके अंदर के टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक केमिकल जल्दी जल्दी रिलीज होना स्टार्ट करते हैं। हालांकि है तो ये केमिकल ही सारा, ये सारा क्रूड ऑयल से प्रोसेस किया होता है। जब ये प्लास्टिक टूटती है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटती है, तो ये इंटरनली वीक बन जाती है, और जब से जल्दी वीक बनती है उतनी ही जल्दी अपने अंदर के टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करते हैं, केमिकल को रिलीज करते हैं, और खुद को और माइक्रोप्लास्टिक में स्प्लिट करने के लिए मजबूर करते हैं ये लोग, क्योंकि इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है। ये लोग इंटरनली इतने वीक हो जाते हैं कि इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। आज 90% जितनी बीमारी अपने अपने एनवायरनमेंट में आप आसपास देख रहे हैं, भले वो जानवर पे हो या आपके ऊपर हो,
ये सारा का सारा उसका 70% का जो रीजन है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लास्टिक वेस्ट है। इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीजें जो आपके एनवायरनमेंट आसपास देख रहे हैं, आईसाइट वीक होना, शॉर्ट टेम्पर होना, बाल का झड़ना, या फिर हार्मोन डिस्टर्ब होना, स्किन के लिए प्रॉब्लम होना, या जल्दी थक जाना, प्री मैच्योर होना, या फिर बहुत ही लेट हार्मोन डेवलप होना, ये सारी की सारी चीजें जितनी भी सब प्लास्टिक वेस्ट से हो रही हैं। और इसका एक ही रीजन है कि प्लास्टिक को मैनेज नहीं किया जाता, हम एफर्ट नहीं डालते हैं और ना ही हम कभी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमने सरकार के ऊपर छोड़ रखा है। अभी आज वीडियो का डेट देख लीजिए, आज वीडियो है 2024 चल रहा है और ये नवंबर का समय चल रहा है। और जब ये वीडियो रिलीज होगी उसके बाद ठीक 5 से 10 साल के बाद देखिएगा ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हम अपने पीक पर पहुंच चुके होंगे 10 साल के बाद। ये सारी प्रॉब्लम वो जनरेट करेगा आप लोगों की, आप मजबूर हो जाएंगे खुद को समझाने के लिए, क्योंकि अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तब लोग को समझ में आने लगे कि ये रीजन क्या है। इसीलिए मैं आपको बोलता जितना हो सके प्लास्टिक को साफ सुथरा रखो, एनवायरनमेंट बचाने के लिए हेल्प करिए, फ्यूचर जनरेशन को छोड़िए या फिर अपने लिए खुद भी बचाइए। जो बीमारी जनरेट हो रही है, जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, इनबिल्ट बाय बॉर्न बच्चे जो बीमारी लेकर पैदा हो रहे हैं, उन सबको कहीं हम तक कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि खत्म करना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे का एक ही चीज है, वो है एफर्ट। आपको यूजलेस एफर्ट नहीं डालने हैं, सारे के सारे वो एफर्ट डालने हैं जो इम्पैक्टफुल हो। ऐसे वीडियो बनाने से या लोगों को बताने से कि कचरा फैल रहा है, इससे कुछ नहीं होता है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, उसको मैनेज करना नहीं आता, उसको यूज करना नहीं आता है, ये सारी प्रॉब्लम जनरेट करेगा। अब सवाल ये आता है उसको मैनेज कैसे करें। ज्ञान तो मैंने भी बांट दिया, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा। तो पिछले 4 सालों से मैं ये सारे वीडियो में बना चुका हूँ, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे यूज करना है, उसे कैसे फेंकना है, क्या क्या एफर्ट डालने चाहिए, घर बैठे कैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करना चाहिए, कैसे उससे पैसे कमाने चाहिए, XYZ सारी वीडियो मैं पिछले 4 सालों से बना रहा हूँ और अपनी एक्सपर्टीज को मैं सारी वीडियो के थ्रू आपको पहुंचा रहा हूँ। ये जो इनविडेंट इन्फॉर्मेशन शायद ही नहीं पता किसी को, बट मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हीं सब चीजों की वजह से इन्वायरमेंट हमारा खराब होता जा रहा है। इन्हीं सब चीजों की वजह से हमारी फ्यूचर जनरेशन खराब हो रही है। हम अपने जंगल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम अपने एनिमल्स को खो रहे हैं, बहुत सारी स्पीसीज को खो रहे हैं, ये सब रीजन की वजह से। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, एनवायरमेंट को बचाइए, बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।